आज के विशेष क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सोन और गंगा अफवाह तंत्र की नदियां पढ़ा रहा हूं और ख़ास बात यह है बच्चों की ये जो नदी है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसलिए आप सबको ध्यान से सुनना है और बच्चों लिखते लिखते याद करना है। आइए पहले अपन बोर्ड में लेते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिएगा, ये है हमारा सोन रिवर। एक्चुअल बच्चों ये सोन नदी का उद्गम देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश में जो सोनमुड़ा जगह है एमपी में, जो अमरकंटक एरिया आता है यहाँ से ये निकलती है बच्चों, ये देखिए। और ये नदी ऐसे ऐसे करते 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 आगे बढ़ती है, देखिए बच्चों। और इस नदी में अन्य नदी इसकी सहायक भी नदी है। और ये नदी देखिए आगे ऐसे बढ़ते जाएगी और ये गंगा नदी में जा करके पटना बिहार में मिलेगी बच्चों। आगे मैं नदी को और बढ़ाते जा रहा हूँ। ये देखिए, ये हो गया बच्चों हमारा झारखंड के एरिया हो गया। और यहाँ पर बच्चों ये समझिए कि पटना, मान लीजिए ये पटना जो बिहार है बच्चों, उसमें ये गंगा नदी पर ये जा करके मिल जाती है बच्चों ये। और ये गंगा नदी की पानी पर बच्चों फिर बंगाली खाड़ी में गिरती है, इसलिए इसको कहते हैं सोन गंगा अफवाह तंत्र बच्चों। अब आइए मैं इस सोन नदी के बारे में संक्षेप में एक बार बताता हूं। आइए अपन बोर्ड में लेकर चलते हैं। नन्हे बच्चों, गुड बच्चों, ये है गंगा नदी अफवाह तंत्र। प्यारे बच्चों, अगर इसका बात ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखें तो इसका जो उल्लेख है, मतलब सोन नदी का उल्लेख बच्चों वाल्मीकि रामायण में है बच्चों, और रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित है, भागवत पुराण में भी इसका उल्लेख है बच्चों, महाभारत में उल्लेख है और ब्रह्म पुराण में भी प्यारे बच्चों इसका उल्लेख है। अगर देखें भूगोलवेता की बात करें तो जो भूगोलवेता ज्योग्राफी के जानकार है वो है बच्चों मेगास्थनीज, यहीं पर है बच्चों। मेगास्थनीज की रचना है ना बच्चों, उसमें इसका उल्लेख है। टालमी की रचना है, उसमें भी इसका उल्लेख है बच्चों। सोन नदी का उल्लेख है, ये याद रखना। अब देखिएगा, ये जो सोन गंगा अफवाह तंत्र है उसका जो सोन नदी का क्या क्या नाम है बच्चों, इसी को सोन रिवर कहते हैं, स्वर्ण नदी भी कहते हैं, इसी को पावन नदी कहते हैं। इसकी उद्गम बताया था बच्चों सोनमुड़ा, जो अमरकंटक मध्य प्रदेश से होती है, एमपी क्षेत्र में आता है प्यारे बच्चों। संस्कृत साहित्य की बात करें तो संस्कृत साहित्य में सोन नदी को ही हिरण्यबाहु नदी के रूप में जाना जाता है प्यारे बच्चों। अगर देखें इनका अफवाह तंत्र, देखिए बच्चों, अगर इसका अफवाह तंत्र की बात करें तो ये 13.63 है, इसलिए पूरा छत्तीसगढ़ में तीसरी बड़ी अफवाह तंत्र के रूप में आती बच्चों। ये देखिए तीसरी बड़ी अफवाह तंत्र है प्यारे बच्चों। अब मैं बात करता हूं सोन की सहायक नदी कौन सा है ना, ट्रिब्यूटरीज रिवर्स कौन कौन सा है तो बच्चों एक है बनास प्यारे बच्चों, गोपद, रीहन, कन्हर। अब इसका उद्गम बस याद रखेंगे बच्चों, और सभी नदी किस नदी मिलेगी, ये सोन नदी में जाकर के मिल जाएगी। जितनी सहायक नदी है वो सोन नदी में जाकर मिलेगी। अब मैं एक एक नदी को लेकर चलता हूं। अब आते हैं बच्चों बनास नदी। देखिए ये है बनास नदी, ये बनास ही देखिए बच्चों। तो अब बनास नदी का उद्गम यहाँ से होता है और वो जगह का नाम बच्चों मांझटोली। ये देखे होंगे, ये मांझटोली जगह है बच्चों। ये मांझटोली दिखा, यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। खास बात यह है बच्चों कि ये जो बनास नदी ऐसे ऊपर की ओर बहती 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 जाती है और यहाँ पर जा करके जो डेम्भा गांव है बच्चों, जो शहडोल मध्य प्रदेश में आता है, एमपी में आता है, वहाँ पर जा करके ये बच्चों सोन नदी में आकर के मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें एक जलप्रपात है जिसका नाम है रामदा जलप्रपात है। इसी नदी पर, बनास नदी पर रामदा जलप्रपात है। अब बनास की एक शानदार सहायक नदी है गोपद नदी, और गोपद नदी कहाँ से निकलती है उसको देखते हैं। तो ये बच्चों सोनहत पठार से, और सोनहत पठार बच्चों ये जो एरिया है वो सोनहत पठार है, यहाँ से प्यारे बच्चों गोपद नदी निकलती है। और ये खास बात है, ये जो गोपद नदी दो राज्य की सीमा बनाती है, एक है मध्य प्रदेश की और दूसरा सीधी, जो बच्चों इनकी सीमा बनाती है मध्य प्रदेश जो सीधी है, मध्य प्रदेश में सीधी है बच्चों, और कोरिया जिला के मध्य सीमा बनाती है। और कोरिया जिला कहाँ बच्चों, छत्तीसगढ़ में है, याद रखना। तो इसलिए सीमा बनाती है, याद रखिएगा। अब एक खास बात, दूसरा एक नदी और है बच्चों नेऊर नदी। देखिए ये नेऊर नदी है, ये ऐसी नदी बच्चों जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा तय करती, एक तरफ एमपी है दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ है। अब मैं आगे क्रम लेके और चलता हूं, और एक दूसरा नदी है बच्चों, आइए, जिसका नाम है बच्चों रीहन नदी। ये देखिए बच्चों रीहन नदी बहुत प्रसिद्ध नदी।
145 किलोमीटर इसकी लंबाई बच्चों, और सरगुजा की जीवन रेखा नदी इसी को कहते हैं। और इसका जो उद्गम है बच्चों, ये देखिए सब ये छुरी मतिरंगा की पहाड़ी से प्यारे बच्चों इसका उद्गम होता है। अब ये नदी सीधा ऐसे आ रही है। अब देखिए ये जो मिल रहा है ना बच्चों छोटा छोटा, ये इसकी सहायक नदी, जैसे सूर्या ये इनकी सहायक नदी है बच्चों, याद रखना है ना। ये इसमें मिल जाएगी रिहन नदी में। और रिहन नदी की खास बात यह है बच्चों कि रिहन नदी 3 राज्यों से गुजरती है। एक तो बच्चों छत्तीसगढ़ से, इसका छत्तीसगढ़ में है इसका क्षेत्र मतिरंगा की पहाड़ से। उसके बाद ये एमपी गया, एमपी के बाद ये यूपी चली जाती है। और यूपी में कहाँ मिलेगी बच्चों देखते हैं आगे। लेकिन इसकी एक सहायक नदी साथ ही साथ पढ़ लेते हैं, मोरनी भी इसकी सहायक नदी है रिहंद की प्यारे बच्चों, महान भी इसकी सहायक नदी रिहंद की। और ये नदी देखिए बच्चों ऐसा आया, और ये सोनभद्र जिला जो यूपी क्षेत्र में आता है बच्चों, उत्तर प्रदेश में जाकर के मिल जाती है। इसलिए ये जो रिहंद नदी 3 राज्यों से गुजरती है। और इसी नदी पर एक शानदार जलप्रपात है बच्चों जिसका नाम है रक्सगंडा जलप्रपात, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक विशेष बात इसमें और है बच्चों कि ये रक्सगंडा जलप्रपात का नाम बहुत प्रसिद्ध है, और इसलिए इसको याद रखिए बच्चों। और आगे क्रम मैं एक और बता दूं, चूंकि ये नदी रिहंद है इसलिए इसी के नाम पर एक बांध बना है जिसको बोलते हैं रिहंद बांध। वर्तमान में इसको गोविंद वल्लभ पंत बांध भी कहते हैं बच्चों। और अभी ये मिर्जापुर मतलब जो यूपी है बच्चों वहां पर स्थित है, इसलिए याद रखना है। अब आता है प्यारे बच्चों हमारा कन्हर नदी। देखिए बहुत सुंदर नदी ये कन्हर नदी, देखिए ये कन्हर नदी दिखा आपको। ये कन्हर नदी का उद्गम की बात करें तो कन्हर नदी का उद्गम जो पंडरापाट क्षेत्र है बच्चों वहां से निकलती, देखिए पंडरापाट दिख रहा है लेकिन उसका एक चोटी है जिसका नाम है बखोना चोटी। ये देखिए बच्चों कन्हर नदी दिखा होगा आपको, है ना, बखोना की चोटी। इसी को बोलते बच्चों गीधा धोधी भी कहते हैं, खुड़िया का पठार कहते हैं। ये यही से बच्चों निकलती है। ये एक बात, इस पर एक शानदार जलप्रपात है बच्चों कन्हर नदी पर, कोठरी जलप्रपात। और ये ना बच्चों बलरामपुर में है, याद रखना जलप्रपात। ठीक बच्चों इसको याद रखना। अब एक दूसरा चीजें हैं, ये कन्हर नदी के तट पर एक पुरातात्विक शहर स्थित है जिसका पुरातात्विक स्थल है बच्चों तट पर, उसका नाम है डीपाडी, जो पुरातात्विक स्रोत के लिए क्लियर है। और बच्चों इसकी लंबाई की बात करें कन्हर का 115 है। चूंकि ये नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों एरिया में बहती है इसलिए छत्तीसगढ़ झारखंड की ये सीमा भी बनाती है बच्चों। ये प्यारे बच्चों आइए अपन एक उद्गम को लेकर चलते हैं। देखिए ये यहाँ से निकला कन्हर नदी, देखिए ऐसा जा रहा है। और इसकी कुछ सहायक नदियां बच्चों जैसे देखेंगे जो इसका लेफ्ट की तरफ है, बाएं तरफ है, मतलब ये लेफ्ट साइड कहलाएगा, ये कन्हर नदी का ये लेफ्ट कहलाएगा बच्चों, और इस तरफ इसका राइट कहलाएगा, ये याद रखना। तो लेफ्ट साइड में देखिए बच्चों एक नदी, देखिए गल्फुआ भी दिख रहा है आपको, सिंदूर नदी भी दिख रहा है, पेजन नदी भी दिख रहा है बच्चों। और एक आपने देखा हो बच्चों यहीं पर जमीर पाट भी दिख रहा है, लहसुन पाट भी दिख रहा है। और जो चनान नदी दिख रहा है ना बच्चों, ये चनान नदी पर एक शानदार जलप्रपात है जिसका नाम है पवई जलप्रपात। ये भी परीक्षा में आता है प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा। अब मैं और ये नदी कहाँ जाते हैं, कन्हर नदी बच्चों, कन्हर नदी ऐसा आया और देखिए ये सोन नदी में आकर के मिल गया बच्चों, सोन नदी पर है ना बच्चों। और सोन रिवर में सोनभद्र जिला जो यूपी है वहां पर आके मिल जाता है बच्चों, ये याद रखना। अब मैं ये पूरा जो टॉपिक्स है बच्चों उसको ओरिजिनल मैप से लेके चलता हूं। आइए मेरे साथ बोर्ड में आ जाइए बच्चों, ओरिजिनल मैप में देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 मिनट में रिपीट कर देंगे। ये जो है बच्चों वो सोन नदी का क्षेत्र है, समझिए। और इसका उद्गम बताया था बच्चों जो सोनमुड़ा है ना, ये सोनमुड़ा जो अमरकंटक यहाँ से निकलती है। और देखिए बच्चों ये नदी ऐसे बहते बहते जा रही है मध्य प्रदेश से, है ना। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर एक नदी मिलती है दैट इज कॉल्ड बनास, ये बनास नदी दिखे होंगे बच्चों। अब बनास नदी का उद्गम मैंने बताया भी है कि ये देखिए बच्चों ये जो कैमूर पर्वत क्षेत्र का जो मेन जगह बताया था ना बच्चों, बनास नदी का उद्गम हम थोड़ा देर पहले बताए थे। बनास नदी का उद्गम कौन सा जगह से हुआ है, इस नक्शा में हम लिए थे। ये देखिए बच्चों जो सोनहत का जो पठार का एरिया कहलाता है मांझटोली, वहाँ से हुआ है ना। तो इसी को मैं इसमें बोर्ड में ले रहा हूँ, आइए अपन देखिएगा। ये है और ये कहाँ पर स्थित है मांझटोली बच्चों, तो ये चांद भखार आपने देखो देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम दिशा में है। मतलब इधर अगर देखेंगे तो बच्चों वेस्ट पड़ता है पश्चिम। और ये देखिए बच्चों बनास से निकला और जा करके देखिए बच्चों मध्य प्रदेश, ये एमपी है, एमपी में जाकर मध्य प्रदेश में सोन नदी मिल गया बच्चों। अब बनास के एक सहायक नदी देखे बच्चों, ये है गोपद नदी, है ना। गोपद नदी का उद्गम भी आपने देख लिया बच्चों, ये इसी क्षेत्र से हो रहा है। और एक आपने देखा होगा नयूर नदी भी देखे होंगे बच्चों,
जो अभी थोड़ा देर पहले बताया ये भी आ गया। अब ये देखिए बच्चों, आगे देखिए सोन नदी। सोन नदी का अफवाह तंत्र देखिए बच्चों 13.63% है। अब ये सोन नदी आगे बढ़ा बच्चों, अब यहाँ आगे देखो यूपी चले गए, मैं एमपी से यूपी गया, और यूपी में देखिए बच्चों कौन सा नदी से मिल रहा है। देखिए अब मेरे साथ ऐसा देखिएगा तो एक शानदार नदी आ जाएगा बच्चों, है ना, वो है बच्चों रिहन नदी। ये देखिए रिहन नदी दिखा, है ना, सरगुजा की जीवन रेखा नदी इसी को कहते हैं। और ये नदी बच्चों देखिए ऐसा ऊपर आया, और देखिए बच्चों ये देखिए ये यहाँ से एक आ गया सूर्या नदी। देखिए सूर्या नदी दिखा ना, इसकी सहायक नदी है। ठीक, इस पर देखिए बच्चों एक जलप्रपात है, रक्सगंडा जलप्रपात, आपने देखा होगा। फिर ये नदी आया, फिर ये देखिए बच्चों यहाँ से एक और एक सहायक नदी है मोरनी नदी, जो इसी में आके मिल गई, है ना बच्चों, रिहन में। फिर आगे बढ़िए, एक महान नदी दिखा बच्चों, है ना, ये भी किस में आके मिल गई, रिहन में। और ये सब पानी मिल करके ये उत्तर प्रदेश में रिहन नदी बच्चों यहाँ पर जा करके यूपी में यहाँ पर रिहन नदी आके मिल जाती है, इसीलिए इसमें रिहन बांध भी थोड़ा बताया था। फिर आगे बढ़िए बच्चों ऐसा। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ से एक नदी आता है, वो भी बहुत प्रसिद्ध नदी है, जिसका नाम है बच्चों, हमने थोड़ा देर पहले ही बताया था, कन्हार नदी। ये देखिए बच्चों है ऐसा, कन्हा नदी पर कोठी जलप्रपात है, आपने देखा होगा, है ना बच्चों। यहाँ पर और आगे देखिए कन्हा नदी दिख गया बच्चों, है ना, कन्हा नदी। अब ये देखिए बच्चों ये कन्हा नदी यहाँ से निकलती है, समझिएगा, है ना। ये देखिए पाट प्रदेश दिख रहा है बच्चों, पंडरा पाट क्षेत्र। अब यहाँ से कन्हा नदी के देखिए ऐसा हुआ और ये ऊपर की ओर आके आगे बढ़ गया। इसका लेफ्ट साइड की नदी देखिए बच्चों कन्हा नदी का, तो एक आपने देखा होगा ये कौन सा नदी है बच्चों, सिंदूर। ये छोटा सा नदी देखिए, मैं थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो ये सभी नदी का जो क्षेत्र है बच्चों, ये सब किससे मिल गया, कन्हार नदी में जाके मिल गया बच्चों। और कन्हार नदी का अच्छा यहाँ पर देखिए बच्चों ये जमीर पाट भी दिख रहा है आपको, लहसुन पाट भी दिख रहा है, ये पूरा बलरामपुर के एरिया है बच्चों। और यहाँ पर देखिए पवई जलप्रपात है ना बच्चों, इस नदी बनाए और आगे जा कर के ये झारखंड में ऊपर की ओर जाते हुए ये कन्हार नदी सोन नदी मिल गया बच्चों, इसको याद रखना। और इस तरह से बच्चों ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। आइए मैं ब्रीफ में इसके बारे में एक बार बता देता हूँ, सब लोग ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चों, नदी को पढ़ने के लिए 2 तथ्य याद रखना है। पहला उद्गम, कहाँ जाता है, कौन कौन से तट पर कौन सा शहर बसा है, इस पर कौन सी जलप्रपात है, कौन सी बांधर परियोजना चलता है। बस प्यारे बच्चों आज का पाठ यही करते हैं और मैं राम कश्यप आज का क्लास यही विराम करता हूँ। अन्य क्लास में नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित रहूँगा। प्यारे बच्चों एक मंत्र के साथ पढ़ने में चिंतन और मनन का सहारा लीजिएगा, लिखते लिखते याद करने का अभ्यास करिएगा और बड़ा हैप्पीनेस के साथ पढ़ाई करिएगा, सफलता निश्चित रूप मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, थैंक यू।